जादुई रास्ता, सफेद शेर, हाथी। एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक सफेद शेर था। सफेद शेर का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो जंगल के जानवरों को ही अपना परिवार मानता था। वो बहुत ही दयालु और ताकतवर था। वो जंगल में किसी तरह की अशांति बर्दाश्त नहीं करता था। एक दिन उसी जंगल में रहने वाला एक काला चीता अपने मन में सोचता है। अरे शेर और इसके कानून, इसका शिकार मत करो, उसका शिकार मत करो। मैं तो तंग आ गया हूँ। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं तो अपनी मर्जी का शिकार करूँगा। शेर को थोड़ी ना पता चलेगा कि मैंने शिकार किया है, पर इसके लिए मुझे बहुत ही होशियारी से पेश आना होगा। ये सोचकर वो चुपके से जंगल में जानवरों का शिकार करने लगा। धीरे धीरे जंगल में जानवर कम होने लगे। एक दिन बंदर काले चीते को शिकार करते हुए देख लेता है और वो भागता हुआ जाकर शेर को सारी बात बताता है। शेर ये सुनकर गुस्से से दहाड़ मारता है और कहता है, उस काले चीते की ये मजाल कि वो मेरे ही जंगल में अशांति फैला रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर शेर काले चीते को ढूंढते हुए निकलता है। काला चीता एक जंगली सुअर का शिकार कर खा रहा था। ये देख शेर, तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे जंगल में अशांति फैला रहे हो। तुमने क्या सोचा कि तुम जानवरों का शिकार करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? काला चीता शेर को देखकर डर जाता है। महाराज, मैं महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। शेर काले चीते की एक नहीं सुनता है। वो उस पर हमला करता है। काला चीता जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। काला चीता भागते भागते जंगल में काफी दूर चला जाता है। वो भागते भागते एक कुएं में गिर जाता है जो बिल्कुल अंधेरा था। काले चीते को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो कुआं एक शैतानी कुआं था जिसमें गिरते ही काले चीते को कई सारी शैतानी शक्तियां मिल जाती है। वो बहुत ही ताकतवर बन जाता है। ये देख काला चीता खुश हो जाता है और वो वापस जंगल में आता है और वो अपनी शैतानी शक्तियों से जंगल में दहशत मचाने लगता है। वो ना तो बच्चों को छोड़ रहा था और ना ही बड़ों को। जो उसकी नज़र में आता वो उसे मार डालता था। जब ये बात शेर को पता चलती है तो वो कहता है, मैंने उस काले चीते को छोड़कर अच्छा नहीं किया। मुझे उसी वक्त उसे मार देना चाहिए था, पर मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे मार ही डालूंगा। यूं शेर गुस्से से आग बबूला होकर काले चीते को मारने निकल रहा था कि तभी लोमड़ी उसे रोकते हुए कहती है, महाराज शांत हो जाइए। देखिए वो काला चीता अब साधारण काला चीता नहीं है। उसके पास कई सारी जादुई शक्तियां हैं। उसे मारना इतना आसान नहीं है। तो क्या मैं यूं ही अपनी प्रजा को मरता हुआ देखूं? नहीं महाराज, मेरा वो मतलब नहीं था। देखिए मेरे पास एक उपाय है उस काले चीते को मारने का, पर वो बहुत ही खतरनाक है। इसमें जान भी जा सकती है। कैसे? बताओ कैसे? मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। महाराज, जंगल की दक्षिणी दिशा में एक जादुई रास्ता है जिसकी रखवाली एक हथनी करती है। अगर वो हथनी ठान ले तो हमारी मदद कर सकती है। पर ये भी सुना है कि आज तक कोई भी वहां गया वो वहां से वापस नहीं लौटा है। मैं अपनी जान लगा दूंगा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए। अब आगे भगवान की मर्जी। यूं शेर उस जादुई रास्ते को ढूंढते हुए निकलता है। जंगल में काफी दूर जाने के बाद शेर को वो जादुई रास्ता दिखाई देता है और साथ ही साथ वो हथनी भी जो वहां टहल रही थी। हथनी शेर को देखकर, अरे ओ शेर, कहाँ मुंह उठाए चला आ रहा है? तू जानता भी है यहाँ किसी का भी आना मना है। चल जा यहाँ से, नहीं तो अपनी जान से जाएगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है। मेरे जंगल के जानवर मुसीबत में है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। यहाँ जो कोई भी आता है वो ऐसे ही घिसी पिटी बातें करता है, पर सच में किसी को भी अपनी प्रजा की चिंता नहीं होती है। मुझे दूसरों का पता नहीं, पर मुझे सच में अपनी प्रजा की चिंता है। मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो ठीक है, वो सामने जो रास्ता नजर आ रहा है तुम वहां जाओ। अगर सही सलामत आ गए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, नहीं तो तुम अपनी जान से जाओगे। उस रास्ते पर बड़े बड़े अजगर होंगे जो तुम्हारी हड्डियों को एक ही पल में चकनाचूर कर देंगे। लावा की ऐसी बारिश होगी कि उस लावा की एक बूंद भी तुम्हारे ऊपर पड़ जाए तो तुम्हारी ये जो सफेद खाल है वो राख हो जाएगी। और ना जाने ऐसे कितने खतरनाक चीजें हैं जिन्हें सुनकर तुम यही मर जाओगे।
इसीलिए मेरा कहना मानो और जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। हथनी बोल ही रही थी कि शेर उस जादुई रास्ते की ओर निकल पड़ता है। वो रास्ता बहुत ही भयानक लग रहा था। वहाँ आग के गोले बरस रहे थे। बड़े बड़े अजगर अपना फन फैलाए हुए खड़े थे, पर सफेद शेर किसी की परवाह न करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे ही शेर उस रास्ते पर जाता है, वो रास्ता बहुत ही सुंदर हो जाता है। शेर पर फूलों की बारिश होने लगती है। ये देख शेर चौंक जाता है। तब हथनी वहाँ आती है और कहती है, तुम्हारे जैसा ईमानदार राजा मैंने पहले कभी नहीं देखा, जो अपनी प्रजा के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं अपने शरीर को तुम्हारे शरीर से जोड़ लूंगी। फिर हम दोनों मिलकर उस शैतानी काले चीते को मार देंगे। यूं हथनी अपनी जादुई शक्तियों से अपने शरीर को शेर के शरीर से जोड़ लेती है। वो दोनों हथनी और शेर का रूप ले लेते हैं और काले चीते के पास पहुंच जाते हैं। काला चीता शेर का ये रूप देखकर डर जाता है। यूं उनके बीच लड़ाई शुरू होती है। हथनी और शेर की ताकत के सामने काले चीते की शक्तियां कमजोर पड़ जाती है। काला चीता हार जाता है। हथनी और शेर काले चीते को मार देते हैं। शेर और जंगल के सारे जानवर जादुई हथनी का धन्यवाद करते हैं और फिर से जंगल में खुशियां छा जाती है।